नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत है। पहली खबर लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर से जुड़ी हुई। अगर आप नया साल को सेलिब्रेट करने के लिए जैसलमेर जाने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। जैसलमेर से आने वाली तस्वीरों को देखिए। नए साल को लेकर जैसलमेर में पैर रखने की जगह नहीं है। होटल में रुकने के लिए लोगों में मारामारी मची हुई है। हाँ भाई जी खुद बता दो। 150 रुपये एक ही दाम है और वाजिब दाम है। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। अगली सुनवाई 21 को। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच हुई सुनवाई। पिछले फैसले पर रोक लगाई। अरावली रेंज की नई परिभाषा पर स्वतः संज्ञान लेकर फिर से आज सुनवाई की। पर्यावरणविदों को चिंता है कि 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर आधारित ये परिभाषा अरावली के बड़े हिस्से को खनन के लिए खोल देगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई हुई। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाई। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कहा कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है। कोर्ट ने केंद्र व संबंधित सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई 21 जनवरी को रखी गई है। इधर इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मोर्चा खोल रहा है। सुनते हैं आपको क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। ये अवसर है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, मंत्री जी के लिए भी। मैंने पहले भी कहा था हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग है ये आपके सामने, और मैंने लगातार कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी है, पर आपको खुद को अपना विचार बदलना पड़ेगा। जो आपने सरिस्का में जो फैसला करवाने का प्रयास किया था, उससे लोगों में बहुत, आपके खुद के ज़िले में जहाँ से आप चुनाव जीत के आते हैं वहाँ बहुत आक्रोश है, क्योंकि माइनिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पर। और दूसरा जो फैसला केंद्र में हुआ था, उसको लेके भी आप सपोर्ट कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे लोगों को। और तो और आप लोगों ने आदेश जारी करवा दिया कि कोई माइंस कोई राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। वो फैसला तो पिछली सुप्रीम कोर्ट फैसले का पार्ट था। आपने मैसेज देने का प्रयास किया कि अब जो है हम माइंस नहीं देंगे। वो क्या देंगे आप? वो तो जब पूरा फैसला था वो पहले वाला, उसका वो पार्ट था कि हम जब तक की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप माइन नहीं दे पाओगे। इस प्रकार का जो आपका रवैया रहा उचित नहीं था। अब भी वक्त है आपके सामने, अब भी वक्त है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज स्टे किया है, अब आप नए सिरे से पब्लिक इंटरेस्ट में सोचें। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हुए आपको
अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, मेरा मानना है। अभियान के दरमियान चाहे डीपी बदलने का अभियान हो और चाहे वो अरावली को लेके जो इशू बनाया पब्लिक ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, छात्रों ने, युवाओं ने, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आवाज़ प्रकट करूँगा कि वास्तव में आपने एक ऐसे इशू को इमीडिएटली कैच कर लिया जिसकी आज समाज के और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक था। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र हैं। अब खबर जयपुर से है, जहां शुक्रवार को छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पंचायत समिति विकास अधिकारी, इसके अलावा शिक्षा विभाग में जलदाय विभाग के अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आचरगानी और ज्वाला माता मंदिर का काम थोड़ा स्पीड अप करना है, काम तेजी से हो, काम पक्का भी हो। आप तो इनकी लिस्ट बनाओ कि कितने काम पेंडिंग है, कितना स्टेटस क्या है, और मेरे को फोटो चाहिए सबसे पहले। हासलपुर के अंदर मैंने खेल मैदान का एक सैंक्शन करा है, पानी के कनेक्शंस हो ग्राम पंचायत के अंदर, ये सारी जो चीजें हैं इसको भी करवाइए, काम आप कराइए, क्वालिटी वर्क करवाइए। और बिजली की तो रिक्वायरमेंट यहाँ बढ़ेगी कम, वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको मार्क करके रख दे जेडीए।